push yourself because no one is going to do it for you. Believe my words. If you do not push yourself, you do not go ahead with aplomb, with confidence, then no one is going to help you out. It is your determination which is the key. Welcome to Rendezvous with English. English. Okay, the way to a bright career, the way to success, the way to developing a good personality. So English is a must nowadays. So we are studying the topic transformation as it is going on. The match, the second test match between England and Australia is hinging on a very exciting note. Ben Stokes was playing a very marvelous innings, but just in order to hit a few more, he got out, and now the England are tottering at 3-0, 3 for 9. Let's see whether they are able to get ahead, win this match or not. I think it's very Herculean task. Idiom है ना, something very difficult to achieve. चोट लग गई आज मेरे यहाँ सब पे. I got very badly injured and it's paining. हमको याद है, और ये सब चोट जो है बहुत लगती रही है. एक बार मुझे याद है कि मैं कॉलेज में पढ़ाता था और मैं काफी दूर पढ़ाने जाया करता था, some 40-45 kilometers on bike, and I made an accident. But I was so courageous, I almost broke this hand. You have to be courageous. I almost broke this hand and I did not tell it to my parents. ठीक है, बोलो मैं उतना छोटा नहीं था, लेकिन मैंने बताया नहीं. क्यों? क्योंकि वो मुझे रेस्ट्रिक्ट कर देते बाइक से जाने के लिए, और उस समय उस रूट पर there were no public transport available which I could have availed in order to go there. तो बहुत प्रॉब्लम मैंने फेस की with a almost broken hand, but I did not tell and continued going on bike. Such is my determination. इतनी करेज होनी चाहिए हमें. तो अब कंपाउंड से सिंपल में चेंज करते हैं. कल सिंपल से कंपाउंड में चेंज किया था, है ना, और इसको भी देख लेते हैं. He did not go to school for he was ill. वो स्कूल नहीं किया क्योंकि वह बीमार था. अब जहां कहीं भी हमें कंजंक्शंस मिलती हैं या प्रपोजिशंस मिलते हैं, वहां से हमको क्या करना है, सिंपल में चेंज करना है. तो कल हम क्या करते थे, जो पार्ट सिंपल से ज्वाइन किया गया है, जहां पर मेन वर्ब नहीं यूज हुई थी, हमने देखा था जब हम सिंपल से कंपाउंड में चेंज कर रहे थे, तो जहां पर मेन वर्ब नहीं यूज हुई थी उस पार्ट को हम चेंज करते थे. तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन दी हुई है या कंजंक्शन दी हुई है. तो इसमें पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल. ठीक, अब हमको इसको क्या करना है, यहाँ से ये कंजंक्शन है, ये एक दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, ही वाज इल, और ही डिड नॉट गो टू स्कूल एक और सेंटेंस है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसी पार्ट को लिख लेते हैं क्योंकि पहले यही आ रहा है ना. सीक्वेंस भी तो कुछ होता है सेंटेंस का. He did not go to school. अब इसमें हम क्या करेंगे, कंजंक्शन ऐड कर लेंगे, यो प्रीपोजिशन सॉरी ऐड कर लेंगे, है ना. तो प्रीपोजिशन ऐड करिए, ड्यू टू, और इल क्या है, रीजन दिया हुआ है, तो इसको इसकी पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर लीजिए, इसको एडवर्ब में चेंज कर लीजिए. तो he did not go to school due to illness. तो जो सेकेंड क्लॉज दिया हुआ है उसको हम चेंज कर लेंगे किसी एक सिंपल तरीके से. ठीक है, या अगर आप और दूसरा तरीका है, did not go to school, क्या कर सकते हैं, फॉर लिखा रहने दीजिए, और क्योंकि सिंपल में चेंज करना है और आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब दी ही हुई है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम किस में चेंज कर लेते थे, पार्टिसिपल में. तो हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, फॉर बीइंग, और इल लगा दीजिए, तो भी ये सिंपल में सेंटेंस मिल जाएगा. ठीक है, समझ में आया. तो एक पार्ट को हम चेंज कर लेंगे. दर्द हो रहा है, चोट बहुत कस के लग गई. ठीक, इस तरह से चेंज करेंगे. द नेक्स्ट सेंटेंस है, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड. ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस हैं.
द फॉग डिसअपीयर्ड, द सन रोज। ठीक, दो अलग अलग सेंटेंस हैं। अब इसको कैसे, क्या मीनिंग निकल रहा है कि सूरज जब निकला तो कोहरा छट गया, यही तो मीनिंग निकल रहा है। तो क्या हम सेंटेंस बनाएंगे, सूरज निकलने पर कोहरा छट गया। ठीक, तो यही बनाएंगे। हम क्या कर लेंगे, यहां पर प्रपोजिशन से शुरुआत करेंगे। ऑन सन राइज कॉमा द फॉग डिसअपीयर्ड। टेंस भी चेंज नहीं हुआ सेंटेंस का, और हमने एक पार्ट को चेंज कर लिया, क्योंकि ये तो फाइनल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक, और इसकी वजह से ये हुआ। तो जो होने पर नानी ने, तो ऐसा होने पर ऐसा हुआ। तो जिस पार्ट में जब मीनिंग हमने इसको चेंज पढ़ी, मीनिंग इसकी देखी, व्हेन वी सॉ द मीनिंग, तो मीनिंग क्या निकली थी कि सूरज निकलने पर कोहरा छट गया। तो जो सूरज निकलने पर है उसको हम क्या करेंगे, ऑन सनराइज कर देंगे, प्रपोजिशन विद नाउन कर देंगे। ठीक, तो ऑन सनराइज द फॉग डिसअपीयर्ड। ठीक, इस तरह से चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आसान है, बस थोड़ा सा हकल लगाइए, और अगर कभी भी कहीं पर गड़बड़ हो तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा आसानी से आ जाएगा। This news is good but it can't be true। ठीक है, अब इसमें कौन सी लगी हुई है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगी हुई है, और ऑपोजिट है ना। It can't be true एक पार्ट है, this news is good एक पार्ट है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, ये न्यूज अच्छी है लेकिन सच नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, मतलब अच्छी होने के बावजूद नहीं है। तो हमने अभी इससे पिछले वाले सेंटेंस में क्या किया था, प्रपोजिशन से शुरू किया था। यहां भी वही करिए, के बावजूद से बनाइए। जिस तरीके से सेंटेंस है यहाँ पे ऑपोजिट है, ये अच्छी है लेकिन सच नहीं है। तो डिस्पाइट बीइंग गुड, तो हम प्रपोजिशन के साथ जीरन का यूज कर रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग गुड, क्या द न्यू सब्जेक्ट आ गया, इज नॉट ट्रू। अच्छी होने के बावजूद न्यूज सही नहीं। तो जो मीनिंग निकल रहा होता है उस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं, तभी सेंटेंसेस को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुन रहे हो ध्यान से? You must run fast or you will not catch the train। तो इसमें देखिए ऑपोजिट सेंटेंसेस दिए हैं, या तो तेज चलो या तो ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इंफिनिटिव से बनाएंगे। काहे के लिए हमको तेज दौड़ना है, ट्रेन पकड़ने के लिए। ठीक, तो यही लिखना है, यू मस्ट रन फास्ट, टू वर्ब यूज कर लीजिए, टू कैच द ट्रेन। तो जहां पर किसी काम के लिए कोई एक्शन परफॉर्म करना है वहां पर इंफिनिटिव का यूज कर लीजिए, टू कैच द ट्रेन। जहां पर दो एडवर्ब वो दिए हुए हैं, क्वालिटीज दी हुई हैं सब्जेक्ट की, वहां पर डिस्पाइट के साथ यूज कर लीजिए। ठीक, तो जहां पर फॉर के साथ कोई रीजन दिया हुआ है वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लीजिए। तो जहां पर एक एक्शन होने से दूसरा एक्शन हो रहा है, जैसे वो वाला सेंटेंस बताया था, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपीयर्ड, एक एक्शन होने पर दूसरा एक्शन हो रहा है, तो उस एक्शन के होने से दूसरा एक्शन हुआ, बस इसी को चेंज करके ऑन के साथ प्रीपोजिशन के साथ बनाकर लिखना है। ठीक है, दिस इज हाउ द कंपाउंड टू सिंपल विल बी मेड। We have to break one part into simple sentences the way we used to do in synthesis.
that is use of infinitive, use of participle, use of preposition with noun, use of preposition with gerund, ये सभी चीजें हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आज के वो हो जाए क्या कहते हैं idioms जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉर्म इन अ टी कप, वैसे स्टॉर्म इन अ टी कप भी कहते हैं और टी पॉट भी कहते हैं, ठीक है, दोनों। इसका मतलब होता है बिना बात के झगड़ना, क्वारल फॉर नो रीजन, ठीक है, बिना बात के बहस करने लगना, ठीक। तो स्टॉर्म इन अ टी कप, क्वारल फॉर नो रीजन, इसका यूज क्या हो सकता है? चोट लग गई, दर्द कर रहा है, अभी रिसेंटली आई गॉट हर्ट, क्या लिख सकते हैं? शी ऑफन brings storm in a tea cup when talking to her क्लासमेट। जब अपनी क्लासमेट बात कर रही होती तो अक्सर फालतू में झगड़ने लगती, तो झगड़ना नहीं चाहिए, उनको शांत रहना चाहिए, झगड़ने से कोई फायदा तो होता नहीं है ना, समझ में आया? तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, देखिए, आई एम doing my level best to prepare you for the board examinations and it's a long way to go. There will be some special sessions later on for the board examination, but फिलहाल तो this is the way you are learning two things. पेटीकोट गवर्नमेंट है ना, पेटीकोट से सबको हंसी आई होगी, पेटीकोट नाम सुनकर क्लास में बोलो तो बच्चे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट, पेटीकोट गवर्नमेंट का मतलब होता है फीमेल रूल, लेडीज का शासन, लेडीज का शासन, पेटीकोट गवर्नमेंट, फीमेल रूल। सो इसका यूज आसान है, देयर इज अ, जहां कहीं भी फीमेल की सरकार हो वहां यूज कर सकते हैं, देयर इज अ पेटीकोट गवर्नमेंट इन, कोई भी नाम लिख दो, रशिया, अमेरिका, वैसे घरों में पेटीकोट गवर्नमेंट होती है ना, समटाइम्स लेडीज रूल इज गोज ऑन, है ना, क्यों? राइट। नेक्स्ट वन, पॉकेट एंड इंसल्ट। इसका मतलब होता है बेयर एन इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब कोई बेइज्जती या इंसल्ट को बर्दाश्त कर लेना, ठीक। तो इसका रीजन यूज क्या हो जाएगा? ही पॉकेटेड एन इंसल्ट फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त के लिए इंसल्ट कर ली। आफ्टर ऑल फ्रेंडशिप इज अ बिग थिंग, am I right? We have to be very good friends, and a good friend is one who always helps you in every kind of situation. So आज की टिप इसी से रिलेटेड है। बिफोर द लास्ट ऑन ईडीएम आई टेल यू, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, जो देखिए जो इंटर तक, 12th क्लास तक जो फ्रेंड्स रहते हैं उनमें बहुत कुछ ही क्लोज फ्रेंड्स हो पाते हैं, बिकॉज वन पॉइंट इज दैट द अप टू क्लास 12 स्टूडेंट्स या बच्चे हम कह सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा समझ नहीं होती है, दे आर मोर और लेस नॉट इमोशनली अटैच्ड, दे आर नॉट मैच्योर एंड यही आप लोगों के लिए ही बात कर रहे हैं कि आप लोगों में मैच्योरिटी लेवल डेवलप होता है once you reach graduation and you start observing the larger world. अभी तो आप एक बहुत लिमिटेड दुनिया में हैं, ठीक है, although गैजेट्स वगैरह की वजह से you are getting lots of knowledge through various means, but practically
इन लाइफ व्हेन यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, जैसे आप बाहर पढ़ने गए और आपको फिर सब खाने का भी अरेंजमेंट देखना है कि घर में क्या एक्स्ट्रा है बिसाइड्स द मेस फैसिलिटी विच यू आर गेटिंग, और कपड़े के भी अरेंजमेंट देखना है, धोने हैं, और यू हैव टू लुक आफ्टर योर एक्सपेंसेस आल्सो, सो ग्रेजुअली यू डेवलप सम मैच्योरिटी, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। तो इन दैट सिनेरियो वहां पर जो आपके फ्रेंड्स बनते हैं, अगर वो चाइल्डहुड से हैं और आप में बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है तो वो आगे भी रहते हैं, बट द फैक्ट इज इफ यू स्टे इन कनेक्शन, अगर आप उनसे बराबर कनेक्शन में रहते हैं और उनके साथ चीजें शेयर करते रहते हैं तो, और अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू मीट ईयर्स, साल साल भर नहीं मिल पाते हैं, तो द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वीकेंस। आफ्टर ऑल डिस्टेंसेस ब्रेक बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स। ठीक, तो फ्रेंडशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड वन शुड ऑलवेज कीप वेरी गुड फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स विद अस। मेरे जो फ्रेंड्स थे उनमें जो बाद में जो फ्रेंड्स बने उनमें से आज भी मेरे साथ हैं, और हम लोग काफी घर से एसोसिएटेड हैं। घर के फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम्स होती है तो साथ में खड़े रहना, बात करना, चीजें शेयर करना, घर में कोई चीज बनी तो दे आए, वहां से कुछ खाने को मिल गया, है ना, ये तो हमेशा एक एडेड एडवांटेज है। कुछ बढ़िया चिकन, मटन, पनीर, राजमा, छोला, कुछ भी है। ऑल्दो ये जो वेज वाले हैं ना, ये मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। नॉनवेज हाँ कुछ मिलता है तो आई ऑलवेज लव, आई डोंट से नो वेरी ऑफन, सेल्डम आई से नो, क्योंकि नॉनवेज तो फ्रेंड्स के यहाँ डिफरेंट बनता है और सब्जियां तो हमारे यहाँ बनती ही रहती हैं। तो टिप ये है आपके लिए कि फ्रेंड्स को एनालाइज करिए, एंड दे इफ दे आर रियली ट्रस्टवर्दी, इफ दे रियली रिमेन इन द थिक एंड थिन ऑफ योर लाइफ। थिक एंड थिन का मतलब है, ये भी देखिए एक इडियम हो गया कि जो लिख नहीं रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट इडियम है कि जो आपके साथ परेशानी में भी साथ देते हैं, आपका मजाक नहीं उड़ाते हैं, हंसी नहीं उड़ाते हैं कि आपको चोट लग गई, आपको कुछ परेशानी हो गई, आपके पैसे खो गए, किसी ने से झगड़ा हो गया तो वो आपके ऊपर हंसे, आपका मजाक बनाए, नहीं, जो आपके साथ खड़े हों, आपकी हेल्प करें, और सही चीज में हेल्प करें, गलत चीज में नहीं, आपको टोकें नहीं, ये नहीं, ये गलत है, इस तरीके से नहीं करना है, यू हैव टू डू दिस इन दिस वे। Those friends are really close ones, the good ones, and those need to be taken care of. उनका ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ दोस्ती हमेशा बनाए रखनी चाहिए, अच्छी दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप यू विल मेंटेन गुड फ्रेंडशिप्स, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बेस्ट फ्रेंड्स, कौन से क्लोज फ्रेंड्स हैं, और आई एक्सपेक्ट करता हूँ, विश करता हूँ कि आपका अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड बना रहे। यस, यू कैन ऑल्सो बी फ्रेंड्स विद मी, लेकिन फ्रेंड्स होने के लिए सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स हमेशा साथ रहते हैं, समझते हैं एक दूसरे को, अदरवाइज थोड़ा सा एज ग्रुप में डिफरेंस होता है तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। यस, आई कैन बी फ्रेंडली विद यू एंड यू कैन ऑलवेज डिस्कस थिंग्स विद मी। सो द लास्ट वन idiom of the day is in a nutshell. Nutshell का मतलब ब्रीफ में कोई चीज बताना। So the sentence can be, my teacher explained the chapter in a nutshell. ठीक है, मेरे टीचर ने चैप्टर को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। ठीक, सो दीज वर द 4 idioms which I have told. I will tell you every time, और इसमें और भी चीजें ऐड होंगी in the coming days which are important for you in the vocabulary section besides the grammar section. So hope you will study, hope you understood the explanation of changing from compound to simple। और कभी भी आगे के टॉपिक्स में या किसी करंट टॉपिक में डिफिकल्टी हो तो पीछे वाला टॉपिक जरूर देख लीजिए, सो दैट यू कैन एसोसिएट योरसेल्फ एंड कैन डू इट राइट। ठीक है, सेम थिंग, इफ यू लाइक्ड, इफ यू अंडरस्टूड, प्लीज डू शेयर सो दैट अदर्स आल्सो कैन गेट हेल्प एंड आई आल्सो कैन हेल्प। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बाय बाय।